नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार में लॉकडाउन 3 लागू होगा। बिहार में 25 मई के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ने वाला है। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि बिहार सरकार की पोल पूरी तरह से राजद ने खोल कर रख दी। बिहार सरकार को पानी पानी कर दिया। तो वहीं लालू यादव को बड़ी जीत मिली है। सीबीआई ने लालू यादव को क्लीन चिट दे दी। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर कि बिहार में 25 मई के बाद भी लॉकडाउन होगा। बिहार में लॉकडाउन 3 भी होगा। जून के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी सख्ती। गाइडलाइन में इस बार बदलाव होगा। अब की बार ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस होगा। इस बार गांवों में कोरोना अपना कोहराम मचा रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार गांवों पर विशेष ध्यान देगी और सख्त पाबंदियां लागू करेगी। बिहार में फिलहाल जारी लॉकडाउन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लॉकडाउन के असर से संक्रमण दर कम हुई है। ऐसे में सरकार ये कदम उठा रही है। ये लॉकडाउन जून के पहले सप्ताह तक के लिए हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक इसकी गाइडलाइन में इस बार बदलाव किए जाएंगे। और राहत भरी खबर तो ये है कि तीसरे लॉकडाउन में राज्य सरकार कुछ नई छूट दे सकती है। इस बार बिहार सरकार दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ा सकती है, साथ ही कई छूट दे सकती है ताकि आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से ठप ना पड़े। और दैनिक भास्कर को एक अधिकारी ने बताया है कि सोमवार तक इस पर फैसला हो जाएगा। यानी सोमवार तक आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपको छूट मिली है और कहां कहां पाबंदियां की गई। लालू यादव अभी जेल से बाहर हैं और लालू यादव को और एक बड़ी सफलता मिली है, बड़ी राहत मिली है। दरअसल डीएलएफ रिश्वत केस में लालू यादव को क्लीन चिट दे दिया गया। सीबीआई ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को क्लीन चिट दे दी है। रेल मंत्री रहते फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। सुशील मोदी ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था, लेकिन सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी और इसे लालू यादव की बड़ी जीत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस क्लीन चिट के बाद आर्थिक अपराध का केस भी कमजोर पड़ जाएगा और लालू प्रसाद के पक्ष में मजबूत हो जाएगा। और इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लालू प्रसाद से राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए यह उनके विरोधियों की साजिश मात्र थी। ये सारे आरोप की अब हवा निकल रही है। अब महामहिम राष्ट्रपति कराएंगे पप्पू यादव की रिहाई। देख लीजिए, पप्पू यादव की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को पत्र लेखन की शुरुआत कर दी गई है। रिहाई होने तक ये अभियान जारी रहेगा। एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। कहा गया कि 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर युक्त पत्र महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। अभी फिलहाल पप्पू यादव की रिहाई के लिए 1135 लोगों ने 100 लोगों का संयुक्त हस्ताक्षर कराकर लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को संप्रेषित किया है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाता है। और पप्पू यादव की रिहाई होने पर यह कार्यक्रम बीच में रोका जा सकता है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, एम्बुलेंस के अभाव में देख लीजिए किस प्रकार से खटिया पर कोरोना मरीज को ले जाना पड़ रहा है। मरीज चलकर जा नहीं सकते हैं, एम्बुलेंस नहीं है, तो आखिर करे क्या। देख लीजिए किस प्रकार से खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के संसदीय क्षेत्र का ये दुखद दृश्य देखिए। अस्पताल और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज को खाट पर पटना के अस्पताल ले जाया जा रहा है। मंत्री जी क्षेत्र से लापता हैं क्योंकि इन्हें विपक्ष को गाली देने से फुर्सत नहीं। गांव की स्थिति और भी भयावह। देख रहे हैं ना आप कि किस प्रकार से बिहार की स्थिति बनाकर रख दी है इन लोगों ने। बिहार की ये दयनीय स्थिति, जिसमें से एम्बुलेंस नहीं होने के कारण खटिया पर कोरोना मरीज के शव को पटना के अस्पताल ले जाया जा रहा है।
तो इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का कहना है कि न अस्पताल की सुविधा, ना ही एम्बुलेंस की सुविधा, खाट पर ही जनता की जान है। मंत्री साहेब सत्ता की सुख सुविधा में ही मदमस्त है। जनता की समस्या का समाधान करिए, अब फुर्ती दिखाइए ट्विटर मियां। साथ ही रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि कोई नहीं बोलेगा मेरे राज में दवा, इलाज, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की मांग अभी नहीं करना है, नहीं तो 1 मिनट में जेल भेज देंगे, 1 मिनट में भेजेंगे जेल में। आपको ये तस्वीर देखकर क्या लग रहा है? आखिर क्या है ये कोई गरीब का कुटिया नहीं है, ये बिहार का एक अस्पताल है। देख लीजिए कितनी खराब स्थिति बनाकर रख दी है। तो आखिर बिहार में कैसे संभलेगा कोरोना? आखिर कैसे बचेंगे बिहार के लोग, कैसे बचेंगे बिहार के लोगों की जान? इस पर आरजेडी लखीसराय ने कहा है कि ये किसी गरीब की कुटिया नहीं है। जिला लखीसराय के रामगढ़ प्रखंड के भौमहरिया पंचायत के महासोर गांव का एक अस्पताल है। इस सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के पीछे जो सुसज्जित सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस चलता है, उसकी कीमत और रखरखाव का खर्च ऐसे बंद पड़े बिहार के हजारों अस्पताल से अधिक है। और रिट्वीट में लाल बहादुर शास्त्री नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ये सरकार की नाकामयाबी है जिसे छिपा नहीं पा रही है। धन्य हो आप जिन्होंने खोज निकाला। आप जो तस्वीर में ये खंडहर देख रहे हैं, ये खंडहर नहीं बल्कि बिहार के स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें से मवेशी बंधे हुए हैं। देख लीजिए किस प्रकार से गोबर ठोके हुए हैं। देख लीजिए कितनी दर्दनाक, कितनी दयनीय स्थिति स्वास्थ्य केंद्र की बना करके रख दिया गया है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आरजेडी भागलपुर ने कहा है, जनता की शिकायत पर शनिवार को निरीक्षण के लिए आरजेडी एमएलए अशराफ अली साहब सबौर प्रखंड अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ममलखा पहुंचे तो वहां डॉक्टर, नर्स कोई मौजूद नहीं थे। गेट पर ताला लगा हुआ था। अस्पताल की भवन जर्जर है और वहां पर मवेशी बंधे हुए मिले। सुशासन बाबू इसका जवाब दें। बिहार सरकार के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो बिहार में 1 महीने में आधे से भी कम हो गए हैं कोरोना के नए संक्रमित। 12,000 से घटकर अब मात्र 5,154 तक हो गई है संख्या। बिहार में बीते 24 घंटे में 5,154 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले और इसके पहले 5,871 मिले थे। और एक सुखद खबर है कि कैमूर में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। अब लगातार बिहार कोरोना से जीत रहा है। बिहार में लॉकडाउन का असर दिख रहा है, लेकिन पटना में अभी भी राहत नहीं। बीते दिन पटना में 981 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। उसके साथ ही अररिया में 130, बेगूसराय में 194, भागलपुर में 141, दरभंगा में 376, पूर्वी चंपारण में 117, गया में 185, गोपालगंज में 229, कटिहार में 173, किशनगंज में 121, मधुबनी में 174, मुंगेर में 117, मुजफ्फरपुर में 117, नालंदा में 129, पूर्णिया में 171, सहरसा में 149, समस्तीपुर में 194, सिवान में 135, सुपौल में 121 और वैशाली में 116 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में कोरोना से मौत का तांडव जारी है। कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और नीतीश सरकार आंकड़ों को छुपाने में लगे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि मुजफ्फरपुर के सरमसपुर में 37 और हाजीपुर के घोसवर गांव में 15 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हजारों ऐसे गांव हैं जहां औसतन 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गांवों में कोरोना के लक्षण वाले लाखों मरीज हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हो रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार को। बेशर्म नीतीश सरकार कागजों और आंकड़ों में ही चल रही है। पप्पू यादव की रिहाई बहुत ही जल्द होने वाली है। पप्पू यादव के लिए देश भर से उठ रही है आवाज। जल्द ही पप्पू यादव हमारे बीच होंगे। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे पप्पू यादव की रिहाई की मांग अब बिहार ही नहीं बल्कि देश का मुद्दा बन गया है।
पप्पू यादव को राज्य सरकार ने सेवा के बदले 32 साल पुराने मामले में जेल में साजिश के तहत भेजकर बिहार वासियों को मरने के लिए छोड़ दिया। और हमें पूरा यकीन है कि सत्य की विजय होगी और जल्द ही हमारे बीच होंगे पप्पू यादव। ये बातें जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है। साथ ही कहा गया कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने भाजपा की कठपुतली बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की न फंसाते हैं न बचाते हैं की कथनी को बेनकाब कर दिया है। ट्विटर पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और जीतन राम मांझी की बहू में जोरदार भिड़ंत हो गई। दरअसल रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोले हैं कि 15 वर्षों से सत्ता में बैठकर क्या मक्खी मार रहे थे, एक भी लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सके, क्या समुद्र को भी बिहार लाने का इरादा था या बिहार को ही प्रवासी मजदूरों की तरह समुद्र के किनारे भेजने का इरादा था। जवाब दो कुर्सी कुमार, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। तो जवाब में जीतन मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी भिड़ गई। इन्होंने कहा कि 15 साल में तहार अम्मा पापा कोगो प्लांट लगिलन है, हो सिंगापुरी जाली डॉक्टर, चोरी डकैती करके डॉक्टर बन लो और दूसरे के ज्ञान सिखा रहल बाड़ू, ठीक से रहा ना तो ठीक हो जइबू, ई बिहार है बुझाइल। आप जो ये तस्वीर में एम्बुलेंस देख रहे हैं तो ये एम्बुलेंस को चलने की भी जरूरत नहीं है, खड़े खड़े ही सरकार के जेब भर जाती है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दयनीय है, कितनी खराब स्थिति में है, इसका खुलासा करते हुए आरजेडी दरभंगा ने कहा कि उत्तर बिहार के सुशासनी रत्न डीएमसीएच की है ये तस्वीर। जंग खा रहे एम्बुलेंसों का जरीखा देखिए। जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी खूब फोटो खिंचवाकर अखबारों से बोल बोल कर अपनी प्रशंसा करवाते हैं। कोविड में इनकी जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि बिना चले ही ये एनडीए के सांसदों विधायकों को अरबपति बना रहे हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल लगातार राजद के द्वारा खोला जा रहा है। आप जो ये तस्वीर में देख रहे हैं ये बिहार का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। अब तो इसे खंडहर भी कहने में खराब लग रहा है क्योंकि खंडहर की भी स्थिति थोड़ी अच्छी होती है। दरअसल बेगूसराय जिले के सनहा पश्चिम का है यह मामला और इस पर आरजेडी बेगूसराय ने कहा कि बिहार के सबसे मुंहफट सांसद गिद्धराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है ये। अपने संसदीय क्षेत्र में शिथिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चरण वंदना कर एक अस्पताल क्या एक स्वास्थ्य उपकेंद्र तक खुलवा नहीं पाए, ताले जुड़े हुए को भी नहीं खुलवा पाए। जब से बंगाल चुनाव में दीदी से झन्नाटेदार रसीद हुआ है तब से नजर नहीं आए हैं।